हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन उठाया हूँ और इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ 4 स्टेप साइकिल। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। सोन इन द पीवी डायग्राम बिलो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व दिया है। ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन विच प्रोसेस। मतलब कि 1 2 3 4 को मिला के एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि 1 2 3 4 इसमें से कौन सा ऐसा है या फिर कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। तो पहले तो साइक्लिक प्रोसेस बोल रहा है, इसका मतलब इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा, क्योंकि हम फाइनल जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट ही है। मतलब कोई एनर्जी जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। दूसरा चीज़ है इंडोथर्मिक प्रोसेस, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है कौन से प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। तो उसको सबसे पहले समझने के लिए हम जानते हैं इंडोथर्मिक क्या होता है। इंडोथर्मिक प्रोसेस में कुछ नहीं होता है, बेसिकली हीट हम दे रहे होते हैं। इंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट हम सिस्टम को दे रहे होते हैं। अच्छा, सिस्टम क्या होता है इस केस में? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि सिस्टम क्या होता है। एक सिलेंडर ले और एक पिस्टन बनाए। सिलेंडर और पिस्टन बना लिए, उसमें गैसेस गैसेस हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारा गैस है और ये हमारा पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। क्या होता है इसमें, क्या हो सकता है? बेसिकली हम हीट कुछ देंगे, हीट देंगे मतलब कुछ इसमें जलाएंगे तो हीट देंगे। इसको हीट देंगे तो गैस एक्सपेंसन करने का कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है हम हीट निकाल रहे हों तो गैस कंप्रेस होगा। तो यही तो चीज़ है इसमें क्वेश्चन में। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है जब हम लेफ़्ट टू राइट किसी भी साइकिल में जा रहे होते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हमेशा ही गैस का एक्सपेंसन हो रहा होता है। और जब भी गैस का एक्सपेंसन होता है तो वर्क डन बाय द गैस होता है, और उस केस में वर्क पॉजिटिव होता है। और जब भी हम राइट टू लेफ़्ट आ रहे होते हैं, राइट से लेफ़्ट आएंगे तो हमेशा ही वर्क डन ऑन द गैस होता है, और इस केस में कंप्रेशन होता है। और यहाँ पे फिर से आते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो था। तो अब देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, इसमें क्या हो सकता है वर्क डन और हीट, उससे हम पता लगाएंगे इसका आंसर। फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का बोलता है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सिस्टम कुछ वर्क करने में यूज़ करेगा, यानी कि एक्सपेंसन होगा इसका या फिर कंप्रेशन होगा। और कुछ इंटरनल एनर्जी इसका चेंज होगा, इसके गैसेस का, मतलब कि कुछ वर्क में यूज़ कर रहा है, कुछ इंटरनल एनर्जी के चेंज में यूज़ कर रहा है। सो वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी का कुछ चेंज हुआ, यानी कि हीट सप्लाई किए, कुछ वर्क किया गैस, और कुछ उसके इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आया। लेकिन यहाँ पे तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, चेंज जो आया, यानी कि हीट वर्क के इक्वल है। यानी हीट जो है उसका मैग्नीट्यूड भी और वर्क डन का मैग्नीट्यूड साइन दोनों का इक्वल होगा, साइन भी और मैग्नीट्यूड भी। अब हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं इतना सब चीज़ जानने के बाद। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं किसमें किसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये क्या है। इस केस में हम देखें तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ ही तो अप्रोच कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और यानी फोर्थ प्रोसेस में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और वन प्रोसेस जो है, कोई प्रोसेस है वन, उसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। यानी कि इस केस में जो वर्क डन आएगा और हीट आएगा वो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि अपने को पता है जब वर्क डन बाय द गैस होता है वो पॉजिटिव होता है। उस केस में लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं हम, एक्सपेंसन का केस होता है। जब हम ये देखिए, इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द गैस होगा, कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होगा यानी कि वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। कंप्रेशन के केस में वर्क डन नेगेटिव होता है। और फिर से हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब फिर से कंप्रेशन होगा। P वर्सेस V में ही होता है ऐसा, ये बात दिमाग में बिठा के रखना है। P वर्सेस V में जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा ही कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, सॉरी वर्क डन नेगेटिव होगा। सो अब हम कंक्लूड करते हैं इसमें क्या है।
जो हम वर्क डन नेगेटिव कर रहे हैं या हीट नेगेटिव हो रहा है वो कब हो रहा है, जब हम हीट उससे निकाल रहे हैं सिस्टम से, इस सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं। वो कब होगा, जब कंप्रेशन होगा। और जब एक्सपेंशन होगा तो हम हीट दे रहे होंगे और गैस एक्सपैंड करेगा। तो इसमें पूछा है हीट एब्जॉर्ब्ड किस में है, बाय द गैस। अगर गैस जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन वाला केस ही आंसर होगा। लाइक फोर्थ प्रोसेस और फर्स्ट प्रोसेस को अगर हम देखें, इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है। सो आंसर 1 और 4 होगा। बेसिकली सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें सिर्फ कुछ लॉजिक्स थे, उसको करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।